दोस्तों, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं और उनसे प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं होती, चाहे वो इंसान के बच्चे हो या जानवरों की। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंसान के बच्चे से कहीं ज्यादा खूबसूरत जानवरों के बच्चे होते हैं। सच में काफी जानवरों का बच्चे बहुत ही खूबसूरत होती है और यही छोटे बच्चे एक दिन बड़े जानवर में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाते हैं कि जब एक जानवर अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय उनका बच्चा कैसा दिखता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जवा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे टोटल यानी कि कछुआ, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। ये अपने बच्चों को कैसे जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद वो बच्चा कैसा दिखता है। दोस्तों, कछुआ एक साल में सिर्फ एक बार ही बच्चा को जन्म देती है। ये समुद्र में रहते हैं, लेकिन ये अंडे देने के लिए समुद्र के बाहर निकलते हैं और अंडे देकर उसे रेत में ही छिपा देते हैं और इन अंडे से बच्चे 2 से 3 महीने के अंदर बाहर निकलते हैं और ये बच्चे खुद ही समुद्र की तरफ चले जाते हैं। लेकिन समुद्र में पहुंचने के पहले इन बच्चों का खतरा का सामना करना पड़ता है। जैसे समुद्र की तरफ निकलते ही आधे से ज्यादा तो पक्षियों का शिकार बन जाते हैं और कुछ बच्चों को मछलियां भी खा जाते हैं। मतलब इनमें से 15% कछुआ ही जिंदा रह पाता है। हिप्पोस की प्रेगनेंसी टाइम होती है 8 महीने। हिप्पो एक बार में एक ही बच्चा जन्म देते हैं, लेकिन कभी कभी ट्विंस बच्चे भी जन्म देते हैं। इनकी माँ अपने बच्चों को बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें हर चीज़ों की ट्रेनिंग देती है, खाना खाने सिखाते हैं, अलग अलग तरीके के एक्शन सिखाते हैं। लेकिन मेल हिप्पो की एक बुरी बात है, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यही मेल हिप्पो ने बच्चा पैदा होने के बाद इनके ऊपर हमला कर देते हैं। शायद ये सोचता है कि ये बच्चा एक दिन उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन इनका बच्चा बहुत क्यूट होते हैं। ये 5 साल में बड़ा हो जाता है और ये अपने फुल साइज में आ जाता है। ये पांडा सिर्फ चीन में ही पाए जाते हैं और ये दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और इनका वजन 80 से 100 किलो तक होता है। लेकिन इसके बच्चे पैदा होने के बाद सिर्फ 200 से 300 ग्राम तक ही होते हैं। इनका बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है और ये बच्चे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते। पैदा होने के कुछ दिनों के बाद लगभग 80% पांडा मर जाते हैं। पांडा ज्यादातर ट्विंस का जन्म देता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही बच्चा जिंदा रह सकते हैं और ये बच्चा जन्म होने के बाद बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। एंटीटा, इस जानवर की जीभ बहुत लंबी होती है और ये सिर्फ चींटियों को खाते हैं। इनकी जीभ बहुत लंबी होने के कारण ये आराम से छिपे हुए चींटियों को खा जाते हैं। आपको दिखाते हैं ये जानवर कैसे अपने बच्चों को पैदा करते हैं। इनके पेट में बच्चा 108 दिन से 116 दिन तक रहता है और इसके बच्चा पैदा होने के बाद ये जानवर अपने बच्चों को हर समय अपने साथ ही रखते हैं। ये 10 महीने तक अपने बच्चों को पीठ में बिठाकर घूमते हैं और उसके बाद इसको ट्रेन करते हैं कैसे चींटियों को शिकार किया जाता है। ये 1 साल बाद खुद शिकार करते हैं। कोआला, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये खूबसूरत जानवर को आप दूसरे किसी भी जगह पर देख नहीं पाएंगे और ये बिल्कुल टेडी बियर की तरह दिखता है और इनकी बेबी बहुत ज्यादा क्यूट होती है। लेकिन ये बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है और ये कैंगारू के बच्चे की तरह ही अपने माँ के पेट में छिपे हुए रहते हैं। कोआला पैदा होने के बाद 5 से 6 हफ्ते के बाद ये पहली बार अपनी माँ के पेट से बाहर निकलता है और 9 से 10 महीने के बाद ये अपनी माँ के साथ घूमने लगते हैं। ये 1 साल के अंदर ही पेड़ों में चढ़ने से लेकर हर एक काम करता है। सी हॉर्स, दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि एक मेल सी हॉर्स बच्चों को पैदा करता है। ये सुनकर आप चौंके होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सी हॉर्स का माता का कोई रोल नहीं होता। पहले इसके माता के अंदर एक अंडा होता है, उसके बाद इस अंडे को मेल सी हॉर्स को दे देते हैं और 2-3 हफ्तों के बाद मेल सी हॉर्स अपने पेट से बच्चों को बाहर निकल देती है। पैदा होने के बाद ही ये बच्चे तैरने लगते हैं। 80% सी हॉर्स पैदा होते ही मर जाते हैं।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैदा होने के बाद पानी का और जीव इसे शिकार कर लेते हैं और जो बच्चे बच जाते हैं वो भी हमेशा खतरों से अपनी जिंदगी बिताते हैं। इनके बच्चे इतने पतले और छोटे होते हैं कि इसे घास की तरह लगती है। जिराफ एक बहुत बड़ा जानवर है और इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनके बच्चे भी बहुत बड़े पैदा होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिराफ के बच्चे एवरेज हाइट के पैदा होता है और ये पैदा होने के बाद खड़े नहीं रह सकते, लेकिन कुछ समय के बाद ये कूदते भी लगते हैं और एक जिराफ की प्रेगनेंसी 165 किलो की होते हैं और तब ये अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जिराफ के बच्चे मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। इन बच्चों का हर एक काम मम्मी ही करते हैं। एलिफेंट हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनपायी जानवर है, इसीलिए ये बच्चे जन्म देने के समय बहुत ही सतर्क रहते हैं। एक हाथी की प्रेगनेंसी 22 महीने तक होती है। हाथी बच्चा पैदा करने के समय आगे की तरफ बढ़ सकती है। हाथी ज्यादा टाइम बच्चों को रात में ही जन्म देती है और जन्म के समय बच्चों का भार 113 किलो होता है। ये बहुत ही भारी होता है। इसके जन्म देने वाली नालिका तब तक माता से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता और हाथी का बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सुंदर लगती है। एक राइनो का गर्भ का समय पूरे 18 महीने तक होता है और ये 2.5 सालों के अंदर ही दूसरे बच्चों को जन्म देती है। राइनो के जन्म देने के काम बहुत तेजी से होता है। हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन हालत में रहता है। माता राइनो तब उसके पास बैठती है और जीभ से उसको सहलाती है। जन्म के समय राइनो का बच्चा 45 किलो का होता है। ये इतना कमजोर पैदा होता है कि ये खुद से खड़ी भी नहीं हो सकता। इसके बाद उसकी माता इसको खड़ा करने में मदद करते हैं। कैंगारू दुनिया में सबसे अजीब तरह से बच्चे पैदा करता है और आपको ये पता होगा कि ये अपने बच्चों को थैलियों में लेकर घूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि ये बच्चे पैदा होने के बाद थैलियों में कैसे पहुंचते हैं। एक कैंगारू का जन्म का समय एक छोटा सा भ्रूण नहीं होता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। ये समय के पहले ही बाहर आ जाता है और माता कैंगारू को पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा बाहर आ चुका है। और सबसे अजीब बात यह है कि कैंगारू का गर्भ का समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। बेबी कैंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता और ये सिर्फ एक क्रम का ही होता है। ये थैली से किसी भी जगह पर खुद को जोड़ लेता है और यही कई हफ्ते बिताते हैं। उसके बाद ही पूरा बड़ा होकर माता की थैली से बाहर निकलती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी बच्चे की जन्म सबसे अजीब लगी, ये कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।